नमस्कार। आज हम एक खास गांव की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का शेरपुर। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम इसकी स्थापना से लेकर आज तक के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है काफी पहले 1590 ईस्वी के आसपास। हाँ, लगभग तभी। इसे बसाया था बाबू दुल्ला रॉय ने। वो साकरवार वंश के थे। और एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी कि ब्रिटिश राज में इसे 25,000 कहते थे। ये क्या चक्कर था? सही, 25,000, क्योंकि यहाँ से 25,000 रुपए का भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू जाता था। 25,000? उस जमाने में तो ये बहुत ही बड़ी रकम रही होगी। जाहिर है, ये नाम ही दिखाता कि ये इलाका कितना महत्वपूर्ण था आर्थिक रूप से। अच्छा, और ये साकरवार वंश, इनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? इनकी जड़ें जुड़ी हैं मदारपुर युद्ध के बाद के तौर से, मतलब 1528 के बाद, जब यहाँ की जो स्थानीय भूमिहार जमींदार थे उन्होंने मुगलों के विस्तार का विरोध किया था। हालांकि वो पूरी तरह सफल नहीं हुए थे उस वक्त। तो बाबू दुल्लापुर राय फिर फतेहपुर से जमानिया के इस इलाके में आए और शेरपुर बसाया। हाँ। और देखिए, शेरपुर असल में सिर्फ एक गांव नहीं है। हाँ। ये एक पूरा परगना है। परगना मतलब इसमें और भी गांव हैं। बिल्कुल, शेरपुर कलां, शेरपुर खुर्द, सेमरा, फिरोजपुर, कई गांव हैं। ये सब दुल्लापुर राय के वंशजों ने बसाए थे। अच्छा, पूरा इलाका करीब 49 वर्ग किलोमीटर का है। तो वो जो 25,000 का राजस्व था वो इस पूरे परगना का था। समझ गए। तो ये काफी बड़ा और अहम क्षेत्र था। लेकिन शेरपुर का जिक्र इतिहास में सिर्फ राजस्व की वजह से नहीं आता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एक और बहुत बड़ी पहचान है, आजादी की लड़ाई में इसकी भूमिका। हाँ, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल, वो यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डॉक्टर शिवपूजन राय थे। उनके नेतृत्व में गांव के लोगों ने तय किया कि वो मोहम्मदाबाद तहसील दफ्तर पर तिरंगा फहराएंगे। अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती। हाँ, सीधी चुनौती। लेकिन इसका अंजाम काफी दुखद रहा। क्या हुआ था उस दिन? वो दिन था 18 अगस्त 1942 का। जब ये लोग तिरंगा फहराने पहुंचे तो ब्रिटिश पुलिस ने गोली चला दी। ओह। और उसमें डॉक्टर शिवपूजन राय और वंश नारायण राय समेत शेरपुर के 8 लोग शहीद हो गए। 8 लोग एक ही दिन में, एक ही गांव से? ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी थी। बहुत बड़ी। और इसके बाद अंग्रेजों का जो रिएक्शन था वो और भी भयानक था। मतलब बदला लिया गया? हाँ, बदले की कार्रवाई बहुत क्रूर थी। अंग्रेज फौज ने शेरपुर समेत आसपास के करीब 74 गांव जला दिए। 74 गांव? हाँ, और लोगों पर 4.5 लाख रुपए से ज्यादा का सामूहिक जुर्माना लगाया। लूटपाट हुई। मतलब शेरपुर को उसकी बगावत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। लेकिन अच्छी बात यह है कि शेरपुर ने उन शहीदों को भुलाया नहीं। हाँ, मैंने सुना है कि आज भी वो लोग 18 अगस्त को तहसील दफ्तर पर झंडा फहराते हैं। बिल्कुल, हर साल। ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि है और उस जज्बे को जिंदा रखने का एक तरीका है। ये बहुत जरूरी है। इतिहास को ऐसे ही जिंदा रखा जाता है। सही कहा। तो चलिए उस वीरानी और बहादुरी के दौर से आज के शेरपुर पर आते हैं। अब वहाँ क्या स्थिति है, आबादी वगैरह? देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो पूरे परगना शेरपुर की आबादी करीब 31,322 थी। अच्छा। और जो मुख्य गांव है शेरपुर कला, उसमें करीब 25,795 लोग रहते थे। लगभग 4,053 घर थे। काफी बड़ा गांव है ये तो। और पढ़ाई लिखाई, साक्षरता दर कैसी है? साक्षरता दर ओवरऑल करीब 67% है। ठीक ठाक है। लेकिन इसमें लैंगिक असमानता साफ दिखती है। पुरुषों में साक्षरता करीब 77% है, पर महिलाओं में सिर्फ 57%। ये अंतर काफी ज्यादा है। ये चिंता की बात है। और गांव का शासन कैसे चलता है? वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान मुखिया होते हैं। हाल के वर्षों में अंजलि राय प्रधान रही हैं। ठीक है। और अर्थव्यवस्था, क्या अब भी खेती ही मुख्य आधार है? हाँ, ज्यादातर तो खेती ही है। गेहूं, धान, आलू, सरसों, दालें, ये सब मुख्य फसलें हैं। अच्छा। छोटी मोटी चावल और तेल की मिलें भी हैं वहाँ। और जमीन कैसी है? मैंने सुना गंगा नदी पास में है। हाँ, गंगा और बेसू नदी के पास होने से जमीन तो बहुत उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन फिर बाढ़ का खतरा भी रहता होगा? बिल्कुल, खासकर मानसून में ये एक चुनौती है। लोकेशन देखें तो मोहम्मदाबाद से करीब 10 किलोमीटर और गाजीपुर शहर से 30-32 किलोमीटर दूर है ये। और वहाँ की संस्कृति, बोली तो भोजपुरी और हिंदी का मिक्सचर है। और संस्कृति पर पास के बड़े शहर मतलब वाराणसी का असर दिखता है, त्योहारों में, रीति रिवाजों में। तो कुल मिलाकर शेरपुर की एक लंबी और काफी उतार चढ़ाव भरी कहानी है। हाँ, 16वीं सदी में स्थापना से लेकर अंग्रेजी राज में 25,000 का रुतबा,
फिर आज़ादी की लड़ाई में वो शहादत। और आज एक बड़ा कृषि प्रधान गांव जो अपनी जड़ों को नहीं भूला है। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है पीढ़ियों से चला आ रहा जुझारूपन, वो रेजिलियंस। हाँ, और अपने इतिहास से वो गहरा जुड़ाव, चाहे वो वंश की बात हो या उन शहीदों की याद, ये सब वहां की हवा में है एक तरह से। सही कहा। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि शेरपुर जैसी जो स्थानीय कहानियां हैं वो हमारे देश के बड़े राष्ट्रीय इतिहास के नैरेटिव को कैसे देखती हैं? क्या वो उसे चुनौती देती हैं या उसे और समृद्ध करती हैं? और ये भी कि आज़ादी की लड़ाई की वो यादें, वो कुर्बानी आज भी शेरपुर के समाज को, वहां के लोगों की सोच को कैसे प्रभावित करती होंगी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बातें।